तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्यूब मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन एसएससी बैंक सीडीएस इसके अलावा कोई भी स्टेट जिसमें गणित आती है उसके बाद कंप्लीट मैथ, चाहे एसएससी हो, बैंक हो या कोई स्टेट एग्जाम की मैथ्स हो, वो दोस्तों कंप्लीट मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको दो टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। टॉपिक नंबर 3 जो दोस्तों आयु का, एज का है, वो अपन अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 बेसिक क्लासें वो दोस्तों मैंने पढ़ा दी। तो दोस्तों, अगर आप कंप्लीट मैथ्स निरंतर वे में तो शानदार मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर अगर आप अपनी कंप्लीट मैथ्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पीछे वाली जो मैंने 2 टॉपिक, एक तो लाभ और हानि वाला और एक सिंप्लीफिकेशन, वो दोनों कंप्लीट टॉपिक को पढ़ा दिए। तो आप उन टॉपिक को भी एक क्लास उनकी भी साथ साथ देखते चलेंगे और साथ साथ जो अपना प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है आयुष की क्लास भी दोस्तों आप साथ साथ देखते चलें। तो आने वाले 3 महीनों के अंदर दोस्तों मैं आपकी कंप्लीट मैथ्स करवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक की, एज की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका बेसिक तो मैंने पीछे वाली 2 क्लासेस में बता दिया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी क्लास नंबर 3। दोस्तों, एज में उतना बड़ा कोई फंडा नहीं है दोस्तों, इसके सारे प्रश्न है ना, इनमें ये तो है नहीं कोई विशेष कॉन्सेप्ट है, ये साधारण नॉर्मल लेवल से मैं अच्छे स्तर के प्रश्न आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों, अगर लाभ और हानि दोस्तों इस आयु को अगर आपको समझना है तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रश्नों के माध्यम से ही इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। आज के दोस्तों प्रश्न को पढ़िए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस आयु जो अपना एज टॉपिक चल रहा है उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो दोस्तों सारे टाइप के प्रश्न आपको मैं धीरे धीरे करवाता चलूंगा कि कौन से प्रश्नों में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। लेकिन जो दोस्तों अपना एक यूनिवर्सल तरीका रहेगा इस टॉपिक में, वो दोस्तों मैंने पीछे वाले पहले वीडियो बता दिया और दूसरे वीडियो बता दिया। अब दोस्तों वही एक तरीका है जो 90% प्रश्नों में अपन इस्तेमाल करेंगे। वो दोस्तों आप अगर आपने वो तरीका नहीं देखा दोस्तों, अभी इस प्रश्न में आपको मैं लागू करके बताने की कोशिश करूंगा, अगर उस प्रकार का सवाल बना तो। अदरवाइज दोस्तों अन्य टाइप्स भी आते रहेंगे। तो प्रश्न क्या देखिए कि x और y है ना, 2 कोई बंदे हैं, x और y की वर्तमान आयु क्रम से एक की 36 वर्ष है, क्रम से हम दोस्तों एक x की 36 और y की 16 वर्ष है। फिर लिखा है कितने वर्षों के बाद, आफ्टर कितने वर्षों के बाद, मतलब कितने वर्षों के बाद, बिफोर नहीं आफ्टर, कितने वर्षों के बाद x की आयु, कितने वर्षों के बाद x की आयु y की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसमें ज्यादा मुश्किल वाली कोई बात नहीं। देखिए बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। दोस्तों बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो दोस्तों पहले आप बताएंगे कि x और y की वर्तमान उम्र कितनी है, कितनी है, दो सवाल में कितनी दी हुई है, एक तो 36 वर्ष और इसकी 16 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्षों के बाद, दोस्तों एक चीज मैंने पहले वीडियो बताई, दूसरे में बताई कि जब जितना साल, दोस्तों वर्तमान में आप हो सकते किसी से 5 साल बड़े हो, लेकिन जब एक व्यक्ति 10 साल, एक व्यक्ति की उम्र में जब 10 सालों की वृद्धि होगी तो ध्यान रखें कि दूसरे में भी 10 सालों की ही वृद्धि। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड में आप तो 5 साल बढ़े और वो 15 साल बढ़ा। दोस्तों आप लॉजिक लगा सकते हो सकता है आप वर्तमान में 5 साल के हो, कोई साथ वाला 20 साल का है, लेकिन जितने अब आप 5 साल बढ़ोगे ना तो वह भी 5 ही साल बढ़ेगा। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों दिया कि इनमें मैं क्या जोड़ूं कि कितने वर्षों के बाद, मतलब बाद में दोस्तों ये बढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, ये अपने ले लिया। अब दोस्तों आप इनको अब कितने वर्षों के बाद, दोस्तों कि यह इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए, तभी तो वर्षों के बाद जाएंगे कि इसमें मैं कितना जोड़ूं और इसमें मैं कितना जोड़ूं कि रेशियो बन जाए कि x की आयु ये है, y की आयु का 2 गुना बन जाए, मतलब रेशियो बन जाए 1, यह रहे तो x 2 हो जाए। दोस्तों कितने वर्षों के बाद, अभी तो ये इतने वर्षों के, तो आपको बताना कितने वर्षों के बाद x की आयु, ये x वाली आयु y की 2 गुनी। दोस्तों मैं इसमें क्या जोड़ूं, इसमें क्या जोड़ूं कि यह बन जाए। तो दोस्तों आप क्या कर, बिना कुछ करने चाहते हो आप सोच के भी कर सकते हो कि इसमें मैं क्या जोड़ूं और इसमें, दोनों में जुड़नी सहमति क्या है कि रेशियो मेरे पास यह बन जाए। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, जो भाई पहले पढ़े हुए वो तो सोच लेंगे इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं, जोड़ने दोस्तों दोनों सहम है, क्योंकि जब यह 4 साल बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। तो देखिए ये हो गया 40, ये होगा 20, देखिए दोस्तों रेशियो आ गया, नहीं क्या 2 1 का रेशियो आ गया। देखिए
ये 1 है तो इसका ये 2 गुना 2 होगा, तो ये अगर 1 माना तो इसका 2 गुना, तो ये 20 माना 40। तो दोस्तों इस प्रश्न की राइट आंसर हो जाएगी कितने वर्षों के बाद। तो दोस्तों यहाँ से 4 वर्षों के बाद। लेकिन दोस्तों अगर यह तरीका आपको नहीं आता तो 1% ही डरने की जरूरत नहीं है। समझे दोस्तों कैसे नहीं है? देखिए ये दोस्तों x की आयु, इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको लॉजिक यह मानना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। अगर दोस्तों वैसे तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सोच भी सकते हो कि इसमें मैं 4 जोड़ूं तो 40, इसमें 4 जोड़ूं तो 20, क्योंकि दोस्तों दोनों समान समय में समान उम्र बढ़ती है। तो 40 20 1 2 का रेशियो बन गया, तो कितने वर्षों के बाद बना? 4 वर्षों के बाद। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर तो 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा नहीं करना चाहता, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 36 बट्टे में y की कितनी है, दोस्तों समझे क्या, x की कितनी है और y की कितनी है। ये दोस्तों मैं बट्टे में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे इनका रेशियो दिया हुआ है। तो दोस्तों रेशियो को यूज करने का ये तरीका, आप इनको बट्टे में लिख लेंगे। दोस्तों ये ऊपर वाले होगी x की, नीचे वाले y की होगी कि कितनों वर्षों के बाद। दोस्तों पता नहीं कितने वर्षों के बाद इनके अनुपात में 1:2 होगा। तो दोस्तों मैं मान देता हूँ x हो सकता है। दोस्तों x का मैंने पहले बताया जिसमें कोई x यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप x वगैरह यूज करना चाहते हैं दोस्तों x छोड़िए, क्योंकि सवाल में x एक्टिवेटिव आया हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। दोस्तों इन दोनों में कुछ उम्र जुड़ेगी और जुड़ने के बाद रेशियो क्या हो जाएगा 2 1। दोस्तों 1 2 नहीं होगा और रेशियो गलत मत लिखना। ये दोस्तों मैंने x के लिखी है, तो इसके सामने x का रेशियो और y के सामने y का रेशियो। x के सामने x का ये रहा दोस्तों। अगर मैं अपनी इस तरीके को छोड़ देता हूं, देखिए x के सामने 2 और y के सामने 1, कि मैं इसमें कितना जोड़ूं और इसमें भी सेम संख्या जोड़ूं कि ये रेशियो बन जाए। तो आप मान लेंगे कि a जोड़ लीजिए दोस्तों, a जोड़ लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए जो आपका मन करे। जिस दोस्तों आपके सामने जोड़ देता हूँ p, लेकिन दोस्तों दोनों में जुड़ेगा p, क्योंकि मैंने बता दिया ना, आप 4 वर्ष बढ़ोगे तो आपके साथ वाला भी 4 वर्ष ही बढ़ेगा। तो दोस्तों ये 36 है, यह p वर्ष बढ़ेगा और यह भी बढ़ेगा, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। अब दोस्तों आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। देखिए 1 को मैं करता हूँ यहाँ से गुणा, तो 36 प्लस p बराबर ये हुआ 2 से गुणा, तो जैसे कि 16 दूनी 32 प्लस 2p। ये दोस्तों p जरा के घटेगा तो ये p बच जाएगा, ये 36 में से 32 घटेगा तो 7। इब्न ने क्या माना था कि कितने वर्षों के बाद, यही दोस्तों p मान रखा था, अपने को पता नहीं था कि कितनों वर्षों के बाद 36 वाले में और वर्तमान में जो 36 और 16 है वो कितने वर्षों के बाद उनकी आयु में रेशियो 2:1 होगा। अपने p माना था तो p की वैल्यू आ गई 4। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए दोनों ही तरीके से जो मैंने आपको यहाँ तरीका बताया था, उसमें मैंने इन दोनों में 4 जोड़ा था, तब ये बन गया 40, ये 20, रेशियो बन गया 2:1 का। आप वैसे कर सकते हो। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो x को और y में कुछ जोड़ा जाए, तो p मैंने जोड़ दिया, 2:1 लिख दिया, फिर p की वैल्यू 4 आ गई। इसका दोस्तों आप जब इसमें 4 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 40 और इसमें 4 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 20 और ये आपका रेशियो हो जाएगा। a की वैल्यू अगर ये है तो 2 की वैल्यू 40 होगी, तो रेशियो एकदम सेटिस्फाई होगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ 2 तरीके मैंने आपको बताया। एक तो आप नॉर्मली आसानी से सोच सकते थे, अगर आप सोच के वैसे नहीं कर रहे, आप इसको सिस्टमेटिकल तरीके से x y a b वेरिएबल्स मान करके करना चाहते थे। तो x y तो सवाल में थे तो मैंने p मान दिया कि 36 में p जोड़ो और 16 में p जोड़ो तो रेशियो ये बन जाएगा, p की वैल्यू 4। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका हो जाएगा 4। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूँ, जिसमें दोस्तों अपन एक और शानदार कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी एज टॉपिक का। वो प्रश्न जो आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न, शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आपको मैं धीरे धीरे अच्छे प्रश्नों की ओर लेके चलूंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या है कि एक पिता बड़े पुत्र की आयु का तो है 2 गुना, ठीक है, फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र, दोस्तों अब छोटे पुत्र की चर्चा, छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्षों का अंतर हो, तो आपको पिता की आयु बतानी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ पिता, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बेटा और यहाँ समझ लेना आप छोटा बेटा, कि पिता बड़े बेटे का 2 गुना तो मान दे तो इसका x होगा, तो इसका दोस्तों 2x। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे शानदार तरीका जो आपके समझने के लिए इजी रहेगा वो दोस्तों यही तरीका है कि आप बड़े की x मान लोगे तो पिता उसका 2 गुना है। फिर दोस्तों इस पे लिखा 10 वर्षों बाद
पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी होगी। दोस्तों अगर यही इतना ही बोला होता ना कि पिता की आयु छोटे पुत्र से, यह नहीं बोला होता, सिर्फ यही बोल देता कि वर्तमान में पिता की आयु छोटे पुत्र की तिगुनी होती, दोस्तों यह प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न को शानदार बनाने के लिए बोला गया है कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी। फिर है यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्षों का अंतर, तो दोस्तों आप यहां से मुझे इस लाइन से, यदि दोनों पुत्रों का अंतर 15 वर्ष हो, उससे आप मुझे छोटे बच्चे की आयु बताइए, छोटे वाले भाई की। दोस्तों यह इससे 15 वर्ष छोटा है, दोस्तों अंतर कब होगा? दोस्तों यह x है, अगर ये बड़ा होता तो ये x + 15 हो जाता, x से 15 ज्यादा। अब ये छोटा है तो x से 15 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 15। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इस दूसरी लाइन का यूज कीजिए। अब दोस्तों वर्तमान में ये सिचुएशन है कि है अगर x का हो तो ये 2x का, और ये x - 15 साल का वर्तमान में है। अब दोस्तों आपको 10 वर्ष बाद दिया, तो दोस्तों इसमें दिया क्या, तो दिया पिता। पिता दोस्तों वर्तमान में कितना है? 2x। दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ रेशियो बन रहा है, देखिए आपके सामने 10 वर्ष बाद पिता और छोटे पुत्र का रेशियो दिया, दोस्तों उसी को अपने को इस्तेमाल बना करके प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। और वर्तमान में ये छोटा बेटा कितना साल का? x - 15 साल। कोई समस्या नहीं, ये वर्तमान में है। आपको 10 वर्ष बाद रेशियो दिया, तो आप इसमें 10 ऐड करेंगे और दोस्तों इसमें 10 ऐड करिए। दोस्तों आप समझ गए दोस्तों, जब एक व्यक्ति 10 वर्ष का बढ़ता है तो दूसरा भी 10 ही वर्ष का बढ़ता है, तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी होगी। दोस्तों 1 3 मान लेंगे, 2 6 मान लेंगे कि अगर छोटे की 1 होगी ना तो पिता की 3 होगी। दोस्तों यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते, देखिए 2x, दोस्तों मैं यहां लिख दूं, देखिए 2x, 2 वजन गुणा कर रहा हूं, 2x + 10 बराबर, ये दोस्तों इसको मैं सोल्व करूं तो x - 5 बचेगा। x - 15 + 10, तो दोस्तों देख सकते हो 10 तो कट जाएंगे और x - 5 बचेगा। तो x - 5 को मैं यहाँ 3 से गुणा करूं तो 3x - 15 होगा। फिर दोस्तों अगर मैं इस 2x को इधर लेके जाऊं तो इधर 3x - 2x, तो 1x बच जाएगा, ये 15 इधर आके जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों x की वैल्यू 25 आएगी। दोस्तों x अपने किसको मान रखा है? बड़ा बेटा। तो दोस्तों बड़े बेटे की तो आ गई 25, लेकिन सवाल में पूछी नहीं है, पूछी पिता ही गई है। तो दोस्तों अगर देखिए x की वैल्यू 25 है, 2, दोस्तों इस यहाँ की बात करें तो 2 गुणा x की वैल्यू 25, तो दोस्तों देखिए 50, ये हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। और दोस्तों यही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं चाहता तो आयु में एकदम इजी प्रश्न ले सकता, तो मेरे पास 100 प्रश्न पड़े हैं जो दोस्तों एकदम इजी है, लेकिन सेम लॉजिक है, तो उसमें आप पढ़ करके क्या करोगे, बार बार सेम चीज, वो तो आप प्रैक्टिस करके कर लोगे, लेकिन आपको मैं नए नए कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ, उसके लिए दोस्तों ये लिया प्रश्न। दोस्तों शानदार से मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहले अपने बड़े बेटे की मान लो उसका 2 गुना पिता, फिर दोस्तों दिया हुआ कि दोनों भाइयों में अंतर है, वो 15 साल का है, ये छोटा वाला है तो इससे 15 साल छोटा ही होगा। दोस्तों अंतर आपको समझ गए, देखिए इन दोनों में 15 साल का अंतर है, मतलब एक 15 साल बड़ा तो एक दूसरा 15 साल छोटा होगा। अब ये तो अपने x मान लिया, तो अपने को इसको छोटा करना होगा, तो x - 15 कर दिया। फिर दोस्तों देखिए ये तो पिता की आयु थी, ये उस पुत्र छोटे पुत्र की वर्तमान आयु थी। अब दोस्तों इनके 10 वर्ष बाद लिखा हुआ है कि 10 वर्षों बाद, तो मैंने पहले पिता में 10 जोड़ दिया, फिर छोटे बेटे में 10 जोड़ दिया, और दोस्तों रेशियो दिया हुआ है, देखिए बराबर पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुना होगी। अगर पुत्र 1 का होगा तो पिता 3 होगा, ये दोस्तों रेशियो दिया होता। इससे दोस्तों अपने x की वैल्यू निकाल दी 25। तो दोस्तों x तो अपने बड़े बेटे को मान रखा, अपने से ये नहीं पूछा गया कि बड़ा बेटा कितने साल का है। बड़ा बेटा पूछते तो अपन 25 कह देते, लेकिन पिता की आयु पूछ की थी, तो हमने इसको 2x किया, तो 2 गुना x की वैल्यू 25 रखी, तो 50। दोस्तों अगर यहाँ छोटे बेटे की पूछते तो x की वैल्यू 25 - 15 बराबर 10, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न ये पूछा जाता कि छोटे बेटे की आयु क्या होगी तो 10 हो जाए, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप निरंतर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल क्यूब मैथ्स बाय एस के सर के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों मैं मेरी तरफ से 100% दे करके कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं कोई भी भर्ती है कि उसके बारे में दोस्तों आपको अपडेट देता रहूंगा, सही अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप भर्ती के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं या कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल क्यूब मैथ्स बाय एस के सर के साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों यह क्लासेस देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।